एक बड़ी खबर जो कीव से आ रही है वो आपको बता दें। धमाके से बुरी तरह तबाह हो गया है कीव में कल रात धमाके के बाद पसरा सन्नाटा और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दी है रूस को बड़ी चुनौती। कहा पुतिन कभी भी ये युद्ध नहीं जीत सकते, ये यूक्रेन के लोगों की लड़ाई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री का ये बयान रूस की आंखों में आंखें डालकर यूक्रेन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर लड़ाई जीतना आसान नहीं होगा रूस के लिए, क्योंकि यूक्रेन के लोग किसी भी हाल में रूस को ये युद्ध जीतने नहीं देंगे। ये यूक्रेन के लोगों की लड़ाई है और यूक्रेन वॉर में आज सबसे बड़ी स्ट्राइक कर सकता है रूस। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा, एक साथ 17 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है रूस। बड़ी खबर है, बड़ा दावा रूस के हमले से जुड़ा हुआ। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा है, एक दो नहीं बल्कि एक साथ 17 शहरों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है रूस। और रूसी फाइटर जेट ने किया स्वीडन के एयर स्पेस का उल्लंघन। स्वीडन कर रहा है फिनलैंड के साथ मिलिट्री ड्रिल। स्वीडन फिनलैंड ड्रिल के दौरान रूस ने किया एयर स्पेस का उल्लंघन। पुतिन ने नाटो का हिस्सा बनने के खिलाफ दी थी चेतावनी। और अभी एक और बड़ी खबर, रूस की एटमी धमकी को लेकर हाई अलर्ट पर है अमेरिका। न्यूक्लियर कमांड का दौरा करेंगे एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड। स्ट्रैटेजिक कमांड के चीफ हैं एडमिरल चार्ल्स। अमेरिका में परमाणु हथियारों को कंट्रोल करती है स्ट्रैटेजिक कमांड, और क्योंकि पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की भी धमकी दी है, इसलिए अब अमेरिका भी पूरे तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है। बहुत हथियार अब उन्हें एक्टिव मोड में रखने की बारी आ गई है जब से पुतिन ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूसी हमले के बीच खार्किव से निकलने की होड़ सी मची हुई है। रिफ्यूजी संकट जिसकी बात लगातार हो रही थी, खार्किव रेलवे स्टेशन पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। भारतीय छात्र भी खार्किव रेलवे स्टेशन पर नजर आए हैं। खार्किव प्रशासन का दावा है कि 24 घंटे में रूसी हमले के 21 लोगों की मौत हो गई है। रूसी हमले जिस तरीके से हो रहे, और आपको बता दें कि खार्किव वो शहर है जहां पर रवि बता रहे हैं। रवि, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, और युद्ध के 8 दिन में 10 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा है देश। 10 लाख से ज्यादा यूक्रेनी पड़ोसी देशों में शरणार्थी बने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अपील है, ये युद्ध तत्काल रुकना चाहिए। मानवाधिकार ने यह अपील किया है। सवाल ये बताइए, 10 लाख लोगों को छोड़ना पड़ा है यूक्रेन। एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, और वो बड़ी खबर है, अब रूस बनाम नाटो की जंग के मिलने लगे हैं साफ संकेत। देखिए हमारे तमाम खास मेहमान बहुत ध्यान से सुने, नाटो बनाम रशिया ये मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। रोमानिया का फाइटर जेट MiG-21 ब्लैक सी में हो गया है क्रैश। रोमानियाई जेट को मार गिराए जाने का अंदेशा है। रोमानिया ने छानबीन के लिए IAR-330 हेलीकॉप्टर भेजा है। सर्च के लिए गया रोमानियाई IAR-330 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। अब नाटो का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मौके पर पहुंचा है। क्या नाटो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है? और वहीं यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन कर सकता है अमेरिका, ये जानकारी सामने आ रही है। CIA की सीक्रेट यूनिट भी इस ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। रूसी सैनिक काफिले पर हो सकते हैं ड्रोन सीक्रेट हमले। कीव के पास 60 किलोमीटर लंबा है रूसी सैनिकों का काफिला, और ये काफिला CIA के निशाने पर आ सकता है। रूसी प्रहार बार बार, इतनी बार कि यूक्रेन हलकान है, उसे संभलने का मौका नहीं मिल रहा। गोले बारूद का भंडार तबाह हो चुका है। रूसी बमबारी से एयरफील्ड्स नाकाम हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने हौसला नहीं खोया है। यूक्रेन ड्रोन से अटैक कर रहा है, रूसी टैंकों को तबाह कर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की है जहां ज़ेलेंस्की के जवान ड्रोन से रूसी फौज पर आग बरसा रहे हैं। दरअसल रूसी हवाई हमलों और मिसाइल अटैक से यूक्रेन के ज्यादातर एयरफील्ड्स किसी लायक नहीं बचे हैं। यूक्रेन के लिए इन ठिकानों से फाइटर प्लेन उड़ाना फिलहाल नामुमकिन है। लिहाजा उसने रूसी फौज से लोहा लेने के लिए तुर्की से मिले बार्कटार TB2 ड्रोन का सहारा लिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने ड्रोन अटैक से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस बीच खबर यह भी है कि CIA की सीक्रेट यूनिट की मदद से अमेरिका भी यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। कीव की तरफ बढ़ रहा रूस का 60 किलोमीटर लंबा सैनिक काफिला इस हमले का शिकार हो सकता है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान आया है। यूक्रेन को और इसके इतिहास को खत्म करना चाहता है रशिया, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के लोगों को भी मारना चाहते हैं पुतिन, ये ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है।
और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया है और कहा है कि रूस के 6000 सैनिकों को हमने मार गिराया है। ये यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा दावा, यानी युद्ध का 7वां दिन है आज और जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि 6 दिनों की लड़ाई में 6000 सैनिक रूस के मारे गए। एक और बड़ी खबर, खार्किव में रह रहे भारतीयों को दी गई है फाइनल वार्निंग। खार्किव को तुरंत छोड़ दें सभी भारतीय। शाम 6 बजे से पहले तय जगह पर पहुंचे सभी इंडियंस, ये कहा गया है, क्योंकि खार्किव में भी देखिए आप एक के बाद एक अटैक का सिलसिला जारी है और खार्किव शहर तबाह होते हुए हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। यूक्रेन का दावा यह है कि रूस का सुखोई 30 उसने मार गिराया। देखिए इस तरह के दावे यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं। यूक्रेन का कहना यह है कि वो बने हुए हैं इस युद्ध में और इसे लंबा खींचना चाहते हैं। ब्लैक सी में रशियन सुखोई 30 ढेर किया है, ये यूक्रेन बता रहा है। तो ब्लैक सी में कैसे सुखोई 30 रूस का ढेर कर दिया यूक्रेन ने, इसका दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है और ये बड़ा दावा है। यूक्रेन लगातार ये बता रहा है कि कैसे वो रूस को बराबर की टक्कर देने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब भी हो रहा है जगह जगह पर। क्या ये पुतिन के प्लान के उलट भी है? क्या इस तरह के रेजिस्टेंस की उन्होंने उम्मीद की थी? ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन का ये दावा है कि रूस के टैंक को मार गिराया है। यूक्रेन के टोकमक सिटी में रूस का टैंक तबाह किया है, यानी यूक्रेन लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी जो जानकारी है वो साझा की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि कैसे टैंक को तबाह किया है, कैसे सुखोई 30 को मार गिराया है। ये यूक्रेन का दावा है कि वो किस तरह से रूस को जवाब दे रहा है, उसके लिए वो मैदान में मौजूद है और लगातार जवाब देगा। यूक्रेन को उम्मीद ये है कि अगर वो इस युद्ध को थोड़ा भी लंबा खींचने में सक्षम हो पाए, अगर वो इसे थोड़ा भी लंबा खींच पाए तो फिर ऐसे में रूस के लिए मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। लेकिन रूस यूक्रेन संकट के बीच सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है। पुतिन का पूरा युद्ध प्लान TV9 भारतवर्ष के पास। वॉर प्लान बनाते समय पुतिन का हाई लेवल मीटिंग में बयान, अगर युद्ध 10 दिन तक चला तो जो सोचा उसका उल्टा होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। युद्ध 10 दिन तक चला तो रूस बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी रशिया के ऊपर तमाम सैंक्शंस हैं। यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग लेवल पर उनको घेरना शुरू कर चुकी हैं। वहां पर जो एयरक्राफ्ट लाइसेंसेस हैं वो कैंसिल है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। ये अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 10 दिन तक, प्ले ऑन करें इसको, 10 दिन का युद्ध पुतिन को घुटनों पर ला सकता है। TV9 भारतवर्ष के पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। TV9 भारतवर्ष के पास यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें पुतिन का पूरा प्लान एक्सपोज हो गया है। यह बहुत ही गंभीर दस्तावेज है और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है जिसे यूक्रेन और EU की इंटेलिजेंस यूनिट ने ढूंढ निकाला है। ध्यान से देखें। पॉइंट नंबर 1, रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में चल रहे घमासान ने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह युद्ध 1 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसा होता नहीं दिख रहा है, जो कि खुद ex-KGB है। पॉइंट नंबर 2, रूस के पास युद्ध का लंबा खींचने का कोई टेक्निकल प्लान नहीं है। युद्ध में रूस को रोज $20 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं, जो खर्चा उठाना रूस के लिए बहुत महंगा साबित होगा क्योंकि अब युद्ध के बाद भी उनके पास पैसे की बहुत कमी होने वाली है। पॉइंट नंबर 3, रूस की सेना सिर्फ 3-4 दिन के रॉकेट भंडार के साथ युद्ध के मैदान में उतरी है और अगर इसके बाद युद्ध लंबा खिंचा तो रूस की सेना को सिर्फ राइफल, गोला बारूद से काम चलाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर 3-4 दिन से ज्यादा लड़ाई चली तो रूस को 3-4 महीने तक हथियार नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अगर अभी भी रूस ने वेपन्स का प्रोडक्शन शुरू किया तो उसे इतना वक्त लग जाएगा। इससे भी खास बात यह है कि रूस के पास रॉ मटेरियल नहीं है और रॉ मटेरियल सप्लाई। कल रात कीव के रेडार और डिफेंस सिस्टम पर रूस का सबसे बड़ा हमला, सीधे प्ले ऑन करें। रूस ने 500 किलो का 60 साल पुराना बम गिराया। रूस ने अपने सबसे एडवांस्ड SU-34 4th जनरेशन बम का इस्तेमाल किया। सीधे बगल में विजुअल दिखाएं, प्ले ऑन करें। ये तस्वीरें आपके सामने है। वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, कल रात कीव के ऊपर, उनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर, उनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर, उनके रेडार सिस्टम के ऊपर 500 किलो का बम, वो भी 60 साल पुराना, यह गिराया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया से रिपोर्ट किया गया है। इस वक्त एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कल रात कीव पर जबरदस्त तरीके से सरफेस टू सरफेस मिसाइल से हमला किया गया। कल रात कीव के आसमान में बहुत तेजी से बम्बार्डमेंट हुआ।
और ये रिपोर्ट जो हमारे सामने आ रही है, इसको लेकर हम सीधे अपने खास मेहमानों के पास जाने वाले, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से फुल फ्रेम पर मैं ब्रेकिंग दिखाना चाहूंगा। रशिया का जो डेस्परेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कीव और खार्किव पर बम्बार्डमेंट तेज कर दिया गया है। यहां तक की जो जानकारी हमारे पास मिल रही है वो ये है कि कल रात जिस बम का इस्तेमाल किया गया है वो बताता है कि रशिया किस तरीके से परेशान है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो फोर्सेस है, यूक्रेन की जो मैं चाहूंगा बगल में प्लीज इसके विजुअल्स दिखाएं। यूक्रेन की जो एयरफोर्स है और उनके जो रेडार सिस्टम है वो तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सीधे चलूंगा और उसके बाद सीधे अपनी वहां पर चलूंगा मेरे साथ।